जब आप किसी से हसद करना शुरू कर देते हैं, किसी की दौलत से हसद करना शुरू कर देते हैं, किसी के रैंक से हसद करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त सिर्फ आपकी नेकियां ज़ाया नहीं होती, उस वक्त आपकी सबसे बड़ा जो कीमती चीज़ होती है वो आपका टाइम होता है, जो आप टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ हसद करने में। जब आप किसी से हसद करते हैं तो वो शख्स जो कामयाब है जिससे आप हसद करते हैं, कि इंसान ओवरकम भी कर सकता है, उन पर कंट्रोल कर सकता है। कुछ आदत होती हैं जो टेम्परेरीली होती हैं, जो आप खुद उनको पॉलिश करके अपनी पर्सनालिटी का, अपनी शख्सियत का पार्ट बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि इंसान किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ एक शख्स को, वो है वो खुद। वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी सोच को, अपने तसव्वुरात को, अपने एक्शंस को, अपने दिमाग में चलने वाली और दिल में चलने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो रिकमेंड कर सकता है, अगर वो इज्जत दे सकता है, अगर वो स्टेटस दे सकता है अपने आप को, तो वो खुद दे सकता है। कोई दूसरा शख्स नहीं आएगा, कोई दूसरा शख्स नहीं करेगा उसके लिए, वो खुद करेगा जो भी करेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने हालात को कंट्रोल कर सकता है। वो हालात जो उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, जब वो किसी चैलेंज का सामना करता है तो उस वक्त वो घुटने टेक देता है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ पे ओवरकम करने के लिए। इंसान के अंदर खामियां भी होती हैं और खूबियां भी, कभी आला और साफ और कभी बुरी आदत। ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इंसान की फितरत का हिस्सा है। इंसान गुस्सा करता है, इंसान जज्बाती हो जाता है, आदमी जज्बाती हो जाता है, गुस्सा करता है, उसकी फितरत का हिस्सा है। ये तो कहा जाता है कि खामियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इंसान की शख्सियत का हिस्सा है, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि इंसान ओवरकम भी कर सकता है, उन पर कंट्रोल कर सकता है। कुछ आदत होती हैं जो टेम्परेरीली होती हैं, जो आप खुद उनको पॉलिश करके अपनी पर्सनालिटी का, अपनी शख्सियत का पार्ट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक हसद की जो आग होती है, अगर वो भड़क जाए आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी सोच पे, तो वो इसी तरह राख कर देती है। सिर्फ आपकी सोच को राख नहीं करती, बल्कि वो नेकियां जो आपने की होती हैं, वो अच्छे काम जो आपने किए होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उनका भी नामो निशान ख़त्म हो जाता है, उनका वजूद भी ख़त्म हो जाता है, उनका जिस्म नेकियों का ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खाता है जिस तरह खुश्क लकड़ी आग को खाती है, जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खाती है। और इनका आपस में इंतहाई सुप्रीम लिंक है लकड़ी और आग का। अगर खुश्क लकड़ी है, आग तेज जलेगी, तो हसद भी इसी तरह है। जब आप हसद करते हैं किसी की कामयाबी से, किसी की शख्सियत से, किसी की दौलत से, किसी के स्टेटस से, किसी की हैसियत से, अगर अल्लाह ताला ने उसे प्रोवाइड किया, अल्लाह ताला ने उसे मुहैया किया है, तो आप उससे हसद नहीं करें, आप उससे हसद ना करें, बल्कि एक टर्म में हसद के बदले में रश्क, जो हसद की जगह तो नहीं आती, लेकिन इससे आपकी शख्सियत पे पॉजिटिव असरात तो मुरतब हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव असरात से आप, मनफी असरात से आप महफूज रहेंगे। एंड सेकंड थिंग, जब आप किसी से हसद करते हैं तो वो शख्स जो कामयाब है जिससे आप हसद कर रहे हैं, वो चीज़ छीन जाने की आप बदुआ करते हैं, तो उससे छीने या ना छीने ये तो वो अल्लाह ताला जानता है। उसे कामयाबी और मिले, उसे नाकामी मिले, उसे नाकामी का सामना करना पड़े, उसे परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर किसी मुश्किलात का, वो अल्लाह ताला देता है। मुश्किलात भी अल्लाह ताला देता है और मसाइब से निकालने वाला भी कादिर मुतलिक ही है। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे वो जिल्लत देता है, क्योंकि उसने वादा किया है। इंसान को कंट्रोल करने वाला अल्लाह ताला, इंसान की फितरत को कंट्रोल करने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया। हसद करने से सिर्फ एक नुकसान आपका नहीं होता, आपकी नेकियां खत्म नहीं होती, आपकी शख्सियत पे बुरे असरात मुरतब होते हैं। अगर आप हसद करना शुरू कर देते तो जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।
जब आप किसी से हसद करना शुरू कर देते हैं, किसी की दौलत से हसद करना शुरू कर देते हैं, किसी के रैंक से हसद करना शुरू कर देते हैं, किसी की रेजिग्नेशन से हसद करना हसद करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त सिर्फ आपकी नेकियां ज़ाया नहीं होती, उस वक्त आपकी सबसे बड़ा जो कीमती चीज़ होती है वो आपका टाइम होता है, जो आप टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ हसद करने में। हालांकि आप उस वक्त उस चीज़ को ऐसे रिस्क समझते हुए आप खुद भी हासिल कर सकते हो। आप खुद भी उस चीज़ पे ओवरकम करते हुए, उस हसद पे रिस्क को ओवरकम करते हुए, उस चीज़ को अप्लाई करते हुए आप भी कामयाबी हासिल कर सकते थे। क्योंकि जिसे कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने आपको भी पैदा किया है, अल्लाह ताला ने उससे भी पैदा किया है। किस्मत का पहिया होता है, वो जिंदगी में घूमता रहता है, कभी आप ऊपर रहते हैं, कभी आप नीचे आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जब मुश्किलात के दिन हो, मसाइल के दिन हो, तो आप घुटने टेक दें, आप लोगों पे बातें करना शुरू कर दें। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर। वो अल्लाह जो आपको इज्जत देता है, आपको मकाम देता है, आपको आला मकाम वाला औसाफ का मालिक बनाता है, वो अल्लाह ताला आपको आजमाइश में भी डालता है, अल्लाह ताला आपको मुश्किलात में भी डालता है, सिर्फ पता करने के लिए कि इंसान में पाने का इतना है। अगर वो अच्छे और बेहतरीन हालात में जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो वो कितना सरवाइव कर सकता है बुरे हालात में। बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए, बेहतरीन मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। नबूवत से पहले या नबूवत के दौरान बेबहा बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, और वो मसाइल इतने आम मसाइल नहीं थे। They were extraordinary problems. They were very rare problems, not rare, very real problems. इतने हकीकी मानों में प्रॉब्लम्स थे कि उनको बयान नहीं किया। अगर बयान करें तो एक एक वर्ड पे आंखों में से आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कभी तो बद्दुआ नहीं, हमेशा दुआ निकली है, हमेशा हिदायत और तौफीक की दुआ निकली है। आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, आप भी वो चीज़, वो लग्जरीज से अवेलेबल, उससे अवेल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप हसद नहीं करेंगे, आप रश्क करेंगे, बशर्त ये कि आप वो मेहनत करेंगे जो उस इंसान ने की है। मेहनत करने के बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। आप किसी इंसान के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि देने वाला वो अल्लाह ताला की ज़ात है, पैदा करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, बड़ा मकाम देने वाला, बड़ी कामयाबी देने वाला, बड़ी मंजिल से आगाह करने के लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात आपका साथ देती है। जब आप